ओम शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज दिन 24। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। आज का टॉपिक है अभिमान से मुक्त बनो। अव्यक्तिशाली स्वमान और अभिमान के अंतर को महीनता से चेक करके बोलचाल, उठने बैठने में जो अभिमान दिखाई देता है या अपमान की जो फीलिंग आती है, इस अपमान और अभिमान से मुक्त बनो। जब अपने बुद्धि के अभिमान, श्रेष्ठ संस्कार, स्वभाव के अभिमान, सेवा की सफलता के अभिमान से मुक्त बनो, तब ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बन सकेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। जब कुछ भी सुनते हैं तो फिर विचार चलता है। उस विचार चलने को ही मनन कहते हैं। फिर उसका चिंतन होता है। पहले मन में चलता है, फिर गहराई में जाते हैं तो चिंतन चलता है, और मनन चिंतन करने के बाद उसको स्वरूप में लाना, अनुभव करना, वह शुरू हो जाता है। और इस समान के आसन पर बैठो, वो तो हाँ, हमको मालूम है। बीच बीच में दिन को सिर्फ 2-3 संकल्प ही लो कि मैं पवित्र, परम पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, जैसा कि बाबा ने बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कर्म करते हुए उस आसन पर बैठे रहो। ऐसा आसन देखा है जो उस पर बैठो और कर्म भी करो? क्योंकि कर्म करते हुए आसन पर बैठना तो वो समान बना रहेगा। तो हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा कर्म करना, उस सम्मान के आसन पर बैठ के सब कुछ करना। जो सम्मान में रहता है ना, तो हमेशा दूसरे को सम्मान देगा। कभी कोई बात ऐसी नहीं कहेगा जिससे किसी को अपमान महसूस हो। उसकी बहुत बड़ी मार्क्स होती है जब हर एक को लगे कि हाँ, मेरे से सम्मान दे रहे हैं। बात करने में सम्मान, व्यवहार में सम्मान। और तीसरा है समान, समान और सम्मान, कि कोई आपसे छोटा नहीं है। देखो, आगे पीछे सब अपनी जगह बड़े ही है, राइट? और एक दिन तो सब बड़े होंगे भी, दोनों तरह से है। एक बार जब बाबा अव्यक्त हुए, दादी जी का पार्ट ट्रेवल का ज्यादा था, तो उन्होंने ये सोचा कि एक व्यक्ति को दादी के साथ जाना चाहिए। और मैं थोड़ा लंबाई भी थी, थोड़ा स्ट्रांग भी थी, और थोड़ा निडर भी थी, तो उन्होंने कहा दादी जी के साथ आप जाएंगे। तो मुझे याद है 1-2 साल मैं और दादी ट्रेन में जहां भी जाते हैं तो दादी के कई रूप देखने में आए। तो एक बार दादी कहने लगी, देखो हम सबको कहते हैं कि आत्मिक स्थिति, चलो हम दोनों बैठते हैं। तो दादी और मैं दोनों आत्मिक स्थिति, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का सम्मान क्या है, ऐसे मैं समझती हूँ आधा पौना घंटा बैठे। बहुत पावरफुल, अच्छा अनुभव हुआ। तो पुरुषार्थ में भी दादी ये नहीं सोचती थी ये तो कन्या है, अभी तो छोटी है। नहीं, बहुत दिल से दोनों बैठे, शेयर किया। क्योंकि देखो, हमारे जीवन में सबसे बड़ी शेयरिंग क्या है? ज्ञान के लेन देन की। बैठो, इकट्ठे अनुभव करो, भिन्न भिन्न स्थितियां लाओ। ये सच्ची मित्रता भी है, और मन में ये भी भावना है। हम भी ये सोचते थे कि आज हम
हाँ, जब मैं याद करती हूँ दादियों को कि उन्होंने हमारा भविष्य देखा है ना, तो भविष्य देख के हम सभी को सम्मान दिया ना दादी ने। और हर एक को, कोई कैसा भी है, सबको यज्ञ की तो संभाल करनी है ना, आगे पीछे किसी भी तरह से करें। यज्ञ की सेवा के निमित्त बने, यज्ञ की रक्षा के निमित्त बने। तो इसलिए ये जो सम्मान की सीट है या आसन है, इसमें बैठे रहो तो सब आसान भी लगता है। जैसे ही बेहद का सोचते हैं तो बेहद का सपोर्ट भी, कहते हैं, सारी यूनिवर्स से, तत्वों से, सब जगह से आपको मिलेगा। तो इसलिए हमेशा अपने सम्मान की सीट पर रहिए, सबको सम्मान दो और सबको समान देखो, तो पुण्यात्मा बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मूल्य रिवीजन 1969 से पदम, गुना, भाग्य और वरदान। ओम शांति। अव्यक्त वाणी। मुरली की तारीख है 10 मई 1972। स्वमान में रहने से फरमान की पालना। सर्विस के बीच में अगर डिससर्विस हो जाती है तो डिससर्विस प्रत्यक्ष हो जाती है। कितना भी अमृत हो, लेकिन विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती डिससर्विस का कारण बन जाती है, सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर। पहले करना है, फिर कहना है। कहना सहज होता है, लेकिन करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, सिर्फ कहने का फल अच्छा नहीं। तो पहले करो, फिर कहो, फिर देखना कैसी क्वालिटी वाली सर्विस होती है। अपनी क्वालिटी को देखो, समझा? वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। आप ब्राह्मणों का जन्म ही है बनने और बनाने के लिए, सिर्फ बनने के लिए नहीं। On doit regarder notre पढ़ाने के लिए है। विश्व कल्याणकारी होना, जैसे बाप कल्याणकारी है, साथ में आप भी मददगार हो। इसलिए ये भी नहीं सोचना चाहिए कि on मेरे doit étudier dans le but d'écouter les autres. Tu m'entends maintenant? अगर अपनी वृत्ति ठीक है और उसका वायुमंडल पर असर नहीं होता हो, गोया पावरफुल वृत्ति नहीं है। पावरफुल चीज का प्रभाव आसपास जरूर पड़ता है, वह छिप नहीं सकता। तो अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए ये चेक करो कि वृत्ति का वायुमंडल पर असर क्या है। वायुमंडल अगर और दिखाई देता है तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में भी Je कमजोरी ne है। peux pas rester caché. उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। आजकल Vérifiez d'abord votre attitude sur l'atmosphère. Si l'atmosphère semble être autre chose, alors comprenez qu'il y a une faiblesse dans votre attitude. Vous devriez alors mettre fin à cette faiblesse. Qu'est-ce qui est particulièrement visible aujourd'hui dans le service? Si l'atmosphère semble en autre chose, alors comprenez qu'il y a aussi une faiblesse dans votre attitude. Vous devriez alors vous mettre fin à cette faiblesse. Qu'est-ce qui est particulièrement visible aujourd'hui dans le service, dans les 4 directions? Vous êtes très habile à jouer de la musique, mais en vous laissant happer par la musique, vous vous éloignez du sens des mots.
Vous devez devenir ceux qui connaissent tous les secrets, mais au lieu de cela, vous êtes devenus ceux qui sont rattrapés par la musique. Le sens, c'est-à-dire la signification et la musique, doivent tous deux être égaux. Si l'un est en grande force et l'autre incognito, alors le résultat en reste également incognito. Vous êtes tous devenus très intelligents en jouant de la musique, mais vous devez aussi devenir ceux qui comprennent la signification des mots. Maintenant, devenez Rasyuk et Yogyuk Acha à ceux qui sont Rasyuk, Yogyuk, Yuktio. Namasté.